नमः संस्कृत मित्राणी। आप अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत टीजीटी का, जिसमें दोस्तों संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना द्वारा आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, उसके द्वारा आप तैयारी अपनी कर रहे हैं। तो फ्रेंड, इससे पहले के टॉपिक अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हम अपने त्रिमुनि के बारे में। ठीक है, त्रिमुनि कौन कौन से हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपके टीजीटी में बन करके आते हैं, इसलिए फ्रेंड्स वीडियो को आप अंत तक देखना। तो सबसे पहले बात करेंगे हम व्याकरण की। ये व्याकरण, तो व्याकरण किससे बना है, कैसे बना है। तो व्याकरण बना है दोस्तों वे जमा आंग जमा क्र जमा ल्युट, यानी वे धन आंग धन क्र धन ल्युट। तो वी और अंग आपके क्या हैं, उपसर्ग। वी क्या है, वी और अंग आपके उपसर्ग हैं। क्र दोस्तों धातु है और ल्युट आपकी प्रत्यय है। क्वेश्चन आ जाता है कि व्याकरण जो है किस उपसर्ग से, किस धातु से और किस प्रत्यय से बना है। तो व्याकरण आपका वी और अंग उपसर्ग से बना है, क्र दोस्तों धातु है और ल्युट इसमें प्रत्यय है। ठीक है, व्याकरण के अन्य नाम भी हैं। तो अन्य नाम कौन कौन से हैं, जैसे सेकंड है आपका, पहला तो आपने देख ही लिया, जो व्याकरण का आपको अर्थ समझ में आया, जो टुकड़ों में बांट दिया। सेकंड है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेने इति व्याकरणम। नेक्स्ट है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। नेक्स्ट है मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। अगला है वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, ये इनके अन्य नाम हैं। और दोस्तों, व्याकरण के आदि प्रवक्ता हैं। तो व्याकरण के जो आदि प्रवक्ता हैं वो ब्रह्मा हैं। कौन है, व्याकरण के, ये से आप नोट कर लेना, व्याकरण के आदि प्रवक्ता ब्रह्मा हैं। नेक्स्ट है सम। सम जो है आपका सम जमा सुट जमा क्र जमा इक्त, इससे बना है संस्कृत। संस्कृत किससे बना है, सम जमा सुट जमा क्र जमा इक्त, यानी सम दोस्तों इसमें उपसर्ग है, सुट आगम है। ठीक है, आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सम क्या है आपका उपसर्ग, सुट आगम, क्र धातु और इक्त प्रत्यय का प्रयोग हुआ है आपके संस्कृत में। अब जानेंगे दोस्तों वेदांग। तो वेदांगों की संख्या क्या है, तो वेदांगों की संख्या दोस्तों आपकी है 6। कितनी है, वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षाएं नंबर 1, शिक्षा नासिका, कल्प हाथ, व्याकरण आपका मुख है, निरुक्त कान है, छंद पैर और ज्योतिष आपका नेत्र, जिसमें व्याकरण मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो व्याकरण में बता रही हूँ वो व्याकरण आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाता है वेदांगों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा से नासिका, कल्प से हाथ, व्याकरण मुख है और निरुक्त कान है, छंद पैर है और ज्योतिष आपका नेत्र है। ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आगम और आदेश। ये क्वेश्चन काफी आया है, तो आप देख लीजिए। आगम, आगम है दोस्तों मित्रवत। आगम क्या होता है, मित्रवत होता है आगम। तो कैसे याद करेंगे, म से पकड़ लेना मित्रवत और आदेश से पकड़ लेना शत्रुवत। ठीक है, आदेश शत्रुवत और आगम मित्रवत। अब जानेंगे आप त्रिमुनियों के बारे में। हम तो त्रिमुनि के बारे में देखेंगे आप दोस्तों। त्रिमुनि, सबसे पहले बात करेंगे त्रिमुनि में जो है आपका जो समास का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो त्रिमुनि में आपका अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। किसमें, त्रिमुनि में अव्ययी भाव समास है। जहां भी मुनि की बात आ जाए, आप ये मत सोचना कि संख्यावाची है तो आप द्विगु मार दें, ये गलत हो जाएगा। जहां भी मुनि हो, नदियां हो, वो आपका अव्ययी भाव समास के अंदर आता है। तो त्रिमुनि में दोस्तों आपके अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों त्रिमुनि में कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो त्रिमुनि में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि। क्वेश्चन आ जाएगा कि इनमें से त्रिमुनि कौन से नहीं हैं,
तो नहीं के लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए है कौन सी। तो पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है, और इन तीनों को ही मुनित्रय के नाम से जाना जाता है। ये पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को मुनित्रय के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे सबसे पहले नंबर पर हैं आपके पाणिनि। तो पाणिनि के बारे में आप डिटेल को समझेंगे। पाणिनि ने दोस्तों अष्टाध्यायी लिखी है। कौन सी लिखी है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा है। डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल के समय जो है अगर जानेंगे तो 500 से 400 ईसा पूर्व है, और मैक्स मूलर के अनुसार 350 वर्ष ईसा पूर्व है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो निवास स्थान दोस्तों इनका है अटक जिले के सालातुर नामक गांव में है। इनका जो जन्म हुआ था वो अटक जिले के सालातुर नामक गांव में हुआ था। माताजी का नाम इनका दाक्षी और पितामह शलंक हैं। पितामह कौन है? पितामह दोस्तों इनके शलंक हैं। पिताजी हैं इनके पडिन, पिता का नाम पडिन। गुरु जी का नाम है उपवर्ष या वर्ष शिक्षा। गुरु हैं उपवर्ष या वर्ष शिक्षा। और इन्होंने जो विद्या प्राप्त की थी वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में। वंश दोस्तों इनका है नंदवंश। शैली है सूत्रात्मक। मृत्यु है त्रयोदशी के दिन। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी त्रयोदशी के दिन हुई थी। तो पिता इनके पडिन, गुरु उपवर्ष, वंश नंदवंश, शैली सूत्रात्मक, मृत्यु त्रयोदशी के दिन हुई है। और दोस्तों इनकी रचनाएं हैं अष्टाध्यायी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन में दोस्तों आती हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप अपना नोट्स अवश्य बनाते चलें। रचनाएं अष्टाध्यायी, जाम्बुवती विजयम। जाम्बुवती विजयम को दोस्तों पाताल विजयम भी कहा जाता है। जाम्बुवती विजयम को पाताल विजयम भी बोला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली कि दोस्तों अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने हैं? 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं, लगभग दोस्तों 4000 सूत्र हैं। कितने हैं? 4000 सूत्रों की इसमें संख्या है। तो अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, 32 पाद, लगभग दोस्तों 4000 सूत्र हैं। और वर्णों की संख्या, अगर वर्णों की संख्या पूछता है तो वर्णों की संख्या है 63 या 64। वर्णों की संख्या 63 या 64 है। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धिरादैच। अष्टाध्यायी में पहला सूत्र कौन सा है? जब अष्टाध्यायी का आप अध्ययन करेंगे दोस्तों तो उसमें पहला सूत्र होगा वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच पहला सूत्र। और अंतिम सूत्र है अ। अंतिम सूत्र अ है। ठीक है, ये अंतिम सूत्र है इसका। नेक्स्ट है पाणिनि के अपर नाम। तो पाणिनि के अपर नाम भी हैं। अपर मतलब होता है दोस्तों दूसरे नाम। अन्य नाम भी पाणिनि के हैं। तो अन्य नाम कौन कौन से हैं? शालातुर्य भी बोलते हैं पाणिनि को, शालातुर्य। दाक्षी पुत्र भी बोला जाता है, पड़पुत्र, आहिक। आहिक इनके बचपन का नाम है। ठीक है, पाणिनि के बचपन का नाम आहिक है, और सालंकी, ये इनके अपर नाम है। अष्टाध्यायी के अन्य नाम, जो अष्टाध्यायी इन्होंने ग्रंथ लिखा है उसके अन्य नाम हैं। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों अष्टाध्यायी में जो समास प्रयोग हुआ है वो द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। अष्टाध्यायी में जो समास प्रयोग हुआ है वो द्विगु समास है, क्योंकि इसमें संख्यावाची पहले आया है, इसलिए इसमें द्विगु समास का प्रयोग हुआ है। तो अष्टाध्यायी के अन्य नाम है शब्दानुशासन, अष्टक, वृत्ति सूत्र। ये क्या है? अष्टाध्यायी के अन्य नाम। ठीक है, शब्दानुशासन, अष्टक और वृत्ति सूत्र। अब दोस्तों अष्टाध्यायी की टीका है। अष्टाध्यायी लिखा किसने है? पाणिनि ने। इनकी जो टीका है, सबसे पहली टीका है काशिका। जो काशिका टीका है वो दोस्तों जयादित्य वामन की है। ठीक है, काशिका जयादित्य वामन की। और ये अष्टाध्यायी की जो टीका 2 भागों में बटी हुई है, काशिका और शब्द कौस्तुभ। तो काशिका है जो जयादित्य वामन है, और शब्द कौस्तुभ जो है वो भट्टोजी दीक्षित हैं। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित। नेक्स्ट है दोस्तों आपका काशिका की टीका, यानी फर्स्ट नंबर की जो है ये काशिका की टीका है, ये भी 2 भागों में बटी हुई। तो काशिका की टीका किसने लिखी है? जयादित्य वामन ने।
और इसमें दो हैं आपकी न्यास और आपकी पदमंजरी। तो न्यास लिखा है दोस्तों जिनेंद्र बुद्धि ने। न्यास किसने लिखा है? जिनेंद्र बुद्धि ने। और पदमंजरी लिखा है हरदत्त ने। ठीक है, तो ये टीका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो आपकी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो व्याकरण है उसमें दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं, इसलिए फ्रेंड्स आप उसी के आधार पर अपनी तैयारी कीजिए। महाभाष्य टीका लिखा है पतंजलि ने। महाभाष्य टीका किसने लिखा है? पतंजलि ने। वाक्यपदीयम भर्तहरि, और भर्तहरि की मृत्यु 650 ईसा पूर्व हुई थी। और प्रदीप लिखा है दोस्तों आपको कैयट ने। प्रदीप किसने लिखा है? कैयट ने। यानी महाभाष्य की टीका पतंजलि, वाक्यपदीयम भर्तहरि और प्रदीप आपके कैयट। ठीक। प्रौढ़ मनोरमा की जो टीका है ये भट्टोज दीक्षित ने लिखी है। प्रौढ़ मनोरमा ये की जो टीका है भट्टोज दीक्षित, इन्होंने शब्द रत्न में नागेश भट्ट और मनोरमा कुचुम्बर्दिनी ये लिखी है आपके पंडित राज जगन्नाथ ने। अब भट्टोज दीक्षित के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों देखिए भट्टोज दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी को लिखा है। भट्टोज दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी। तो सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की है? भट्टोज दीक्षित ने। सिद्धांत कौमुदी की रचना भट्टोज दीक्षित 1930 में। ठीक है। रूपमाला विमल सरस्वती ने। प्रक्रिया कौमुदी रामचंद्र ने। मुग्धबोध बोपदेव ने। कातन शर्व वर्मा। कातन किसने लिखा है दोस्तों? शर्व वर्मा ने। अब जानेंगे दोस्तों नागेश भट्ट की कुछ रचनाएं हैं, तो नागेश भट्ट की रचनाओं को जानेंगे। नागेश भट्ट की रचना है शब्द रत्न, विस्मी, शब्देन्दु शेखर, लघु मंजूषा, परिभाषेन्दु शेखर और परम लघु मंजूषा। ठीक है। शब्द रत्न, विस्मी, शब्देन्दु शेखर, लघु मंजूषा, परिभाषेन्दु शेखर और परम लघु मंजूषा, ये नागेश भट्ट की रचनाएं हैं। तो कात्यायन का अपर नाम मतलब होता है फ्रेंड्स यानी कि दूसरा नाम। तो कात्यायन का अपर नाम वररुचि है। क्या है? वररुचि। क्वेश्चन आ जाता है कि वररुचि कौन है, तो आप बताएंगे कात्यायन। ठीक है। तो कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि है। वार्तिकार कौन है? तो वार्तिकार आपके कात्यायन है। कौन है दोस्तों वार्तिकार? कात्यायन। और कात्यायन ने दोस्तों वार्तिक श्लोक और गद्य दोनों में लिखा है। जो ये वार्तिक लिखा गया है इसमें क्या है? गद्य भी है और पद्य भी, यानी कि इसमें श्लोकों का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है स्वर्गारोहण। तो स्वर्गारोहण किसने लिखा है? तो ये लिखा है आपके कात्यायन ने। कात्यायन के वार्तिक अभी बताया है मैंने, कात्यायन के जो वार्तिक हैं वो गद्य और पद्य दोनों में हैं, यानी कहानी में भी हैं और कविताओं में भी हैं। कहानी में भी है और श्लोकों में भी है, तो गद्य पद्य दोनों में है। कात्यायन किसके समकालीन थे? तो दोस्तों कात्यायन जो थे ये फ्रेंड्स आपके पाणिनि के समकालीन थे। नजदीक किसके थे ये? कात्यायन पाणिनि के समकालीन थे। दोस्तों वररुचि ने 4000 वार्तिकों की रचना की है। कितने की? वररुचि ने 4000 वार्तिकों की रचना की है। वार्तिकों की रचना कितनी की है? 4000। ठीक है। समय है दोस्तों इनका, वररुचि का समय 400 वर्ष ईसा पूर्व है। 400 वर्ष ईसा पूर्व और कहीं कहीं 300 ईसा पूर्व के बीच में पड़ता है। 400 वर्ष ईसा पूर्व और 300 ईसा पूर्व के बीच में पड़ता है। ये रहने वाले कहाँ के थे? तो इन्हें ये दक्षिणात्य थे। इनको कहाँ के बताते हैं? दक्षिणात्य। ठीक है। तो ये थे आपके कात्यायन के बारे में। अब जानेंगे आप पतंजलि के बारे में। तो दोस्तों देखिए पतंजलि, तो पतंजलि में सबसे पहले बात करेंगे कि जो पतंजलि है उसमें दोस्तों संधि का कौन सी का प्रयोग किया गया है? तो फ्रेंड्स पतंजलि में पररूप संधि का प्रयोग किया गया है। किसका किया गया है? पररूप संधि का। किसमें किया गया है आपके? तो ये किया गया है आपका पतंजलि में। ठीक है।
इनका समय है पतंजलि का 150 से लेकर के 185 वर्ष ईसा पूर्व। ये याद रखना है, पतंजलि का समय 150 से 185 वर्ष ईसा पूर्व, यानी कि द्वितीय शताब्दी वर्ष ईसा पूर्व, द्वितीय शताब्दी वर्ष ईसा पूर्व। महाभाष्यकार कौन है? तो फ्रेंड्स, महाभाष्यकार आपके पतंजलि हैं। योग सूत्र किसकी रचना है? तो ये भी पतंजलि की है। महानंद काव्य पतंजलि की, ठीक है। निरुक्त यास्क की रचना है। निरुक्त किसकी है? यास्क की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, निरुक्त यास्क की रचना है। महानंद काव्य पतंजलि की है। योग सूत्र पतंजलि का है और महाभाष्यकार पतंजलि हैं। ये निवासी कहाँ के थे? तो निवासी गोनर्द के हैं। माता का नाम इनका गोड़िका है। माता का नाम गोड़िका, ठीक है। यास्क के समय की बात करें तो दोस्तों, यास्क का जो समय है तो समय है इनका 800 ईसा पूर्व। यास्क का समय कब है? 800 ईसा पूर्व है। शब्दों का चतुर्विभाजन यास्क ने किया, यानी शब्दों को जो बांटा गया था तो शब्दों को 4 भागों में बांटा गया था, और ये 4 भागों में किसने बांटा था? यास्क ने। कौन कौन से हैं? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ठीक है। तो ये किसने बांटे हैं दोस्तों? आपके चतुर्विभाजन किया है यास्क ने। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात याद रख लेना। ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि यास्क का चतुर्विभाजन में से इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको नहीं के लिए अपना याद होना चाहिए नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, ठीक है। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार, किसके? तैत्तिरीय संहिता के अनुसार सर्वप्रथम व्याकरण ऐन्द्र व्याकरण है। अगर तैत्तिरीय संहिता की बात की जाए तो सबसे पहला व्याकरण दोस्तों ऐन्द्र व्याकरण है। वाजसनेयी प्रातिशाख्य के प्रणेता, वाजसनेयी प्रातिशाख्य के प्रणेता कौन है? कात्यायन है। इत्संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? तो इत्संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या दोस्तों 6 है। कितनी है? 6 है आपकी इत्संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या। कौन कौन सी है? नंबर फर्स्ट है आपकी हलंत्यम, ठीक है। सेकंड है आपकी लस्कृत तद्धिते, लस्कृत तद्धिते, ठीक है। और थर्ड है आपकी शह प्रत्यक्ष, शह प्रत्यक्ष। 4 है आपकी आदिर्ज टुडवह, आदिर्ज टुडवह। 5वीं है चुटु और 6वीं है उपदेशे अनुनासिके, उपदेशे अनुनासिक, यानी ये इत स्वर है। 5 दोस्तों इसमें व्यंजन है ये, और ये 6वां है ये स्वर है, ठीक है। तो इस संज्ञा विधायक सूत्रों की संख्या आपको याद रखनी 6। नोट कर लेना। बाकी के सभी यानी कि 5 जो हैं ये आपके व्यंजन हैं और ये आपका स्वर है 6वां। स्थानों की संख्या कितनी है? 8 है। आपने पढ़े होंगे उच्चारण, और उसमें दोस्तों उच्चारण की संख्या आपके, अगर टीजीटी की बात करें तो उच्चारण स्थानों की संख्या आपकी कितनी है? 8 है। कौन कौन सी? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये आपने पढ़े हैं। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। लेकिन टीजीटी में दोस्तों आपको उरह, नासिका और जिह्वा मूलीय, ये 3 और ऐड कर दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों अगर उच्चारण की संख्या पूछता है तो आपको आंसर में लगाना पड़ेगा कि उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है, ठीक है। नोट, आप इसे नोट कर लेना। सिद्धांत कौमुदी के लेखक, दोनों में थोड़ा सा अंतर है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो गलत हो जाता है। इसलिए दोस्तों सिद्धांत कौमुदी के लेखक जो हैं, तो सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं भट्टोजी दीक्षित। अगर आ जाए लघु सिद्धांत, लघु माने छोटा, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक वरद राजाचार्य हैं, ठीक है। वरद राजाचार्य। तो सिद्धांत कौमुदी की बात हो तो भट्टोजी दीक्षित हैं, अगर लघु सिद्धांत की बात करें तो वरद राजाचार्य हैं। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में करना, और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों आप अपने नोट्स कंप्लीट करते चलिए। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो आदर्श कैरियर क्लासेस डाल करके आप वहां पर जुड़ जाना, जिससे दोस्तों आपको PDF प्राप्त
हो सके। आप अपना ख्याल रखना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए आदर्श कैरी क्लासेस के साथ में। टेक केयर। बाय बाय।